नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत और नेपाल के रिश्तों में फिर हलचल। लिपुलेख पर फिर से छिड़ी बयानबाजी और नेपाल ने जताई आपत्ति, तो भारत ने भी दो टूक जवाब दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिमालय की चोटियों के बीच फिर से तनाव बढ़ रहा है? क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा बन रही है एक नया विवाद? और आखिर क्यों बार बार सुर्खियों में आ जाता है लिपुलेख? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इतिहास, राजनीति, कूटनीति और रणनीति, सब कुछ बेहद आसान और दिलचस्प अंदाज में। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक दर्रा, जहां से गुजरती है आस्था, जहां जुड़ी है रणनीति और जहां हर बयान से बढ़ जाती है सियासी गर्मी। नाम है लिपुलेख। एक बार फिर यही इलाका भारत और नेपाल के बीच चर्चा के केंद्र में है। नेपाल ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि जिस रास्ते से यात्रा संचालित की जा रही है वो उसका क्षेत्र है। लेकिन अब भारत ने भी साफ और सख्त शब्दों में जवाब दे दिया। एक तरफा और कृत्रिम दावे सही नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर साफ कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कोई नया घटनाक्रम नहीं है, बल्कि 1954 से इसी मार्ग से यात्रा होती रही है। भारत ने दोहराया कि उसकी स्थिति पहले भी स्पष्ट थी और आज भी वही है। यानी नई दिल्ली का संदेश साफ है। इतिहास, परंपरा और दस्तावेज भारत के दावे को मजबूत बताते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई है? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है लिपुलेख का विवाद। लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन यानी तिब्बत के त्रि जंक्शन के बेहद करीबी स्थित एक रणनीतिक इलाका है। भारत इसे पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल का दावा है कि ये इलाका उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाद नया नहीं है, लेकिन साल 2020 में ये अचानक सुर्खियों में आ गया। जब भारत ने लिपुलेख तक सड़क निर्माण किया तो नेपाल ने इसका विरोध किया और फिर नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया गया। उस नक्शे में नेपाल ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और साथ ही लिपुलेख को अपना हिस्सा दिखाया। भारत ने उस समय भी इसे कृत्रिम विस्तार कहा था, लेकिन कहानी सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि इसमें आस्था भी जुड़ी है, क्योंकि यही रास्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अहम मार्ग माना जाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में बेहद पवित्र माने जाते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचने का सपना देखते हैं। भारत से जाने वाले यात्रियों के लिए लिपुलेख मार्ग लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। कोविड महामारी और भारत चीन तनाव के बाद ये यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब इसे फिर से सामान्य करने की कोशिशें चल रही हैं। और इसी बीच नेपाल की आपत्ति ने पूरे मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा में लाकर रख दिया है। भारत ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, अगर सीमा से जुड़े मुद्दे हैं तो भारत चर्चा के लिए तैयार है। यानी एक तरफ सख्त रुख तो दूसरी तरफ संवाद की पहल भी। ये संदेश बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों वाले नहीं हैं। इन दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है और खुली सीमा, सांस्कृतिक समानताएं हैं, धार्मिक जुड़ाव है और आर्थिक सहयोग भी इन रिश्तों को बेहद खास बनाते हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सीमा विवाद के बीच भी भारत और नेपाल कई क्षेत्रों में लगातार साथ काम कर रहे हैं। ऊर्जा सहयोग, व्यापार, उर्वरक आपूर्ति और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, और इन सब पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत नेपाल के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। यानी मतभेद हैं, लेकिन संवाद भी जारी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हिमालय सीमाओं का ये विवाद आगे और बढ़ेगा? क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर राजनीतिक बयानबाजी इस मुद्दे को और गरमाएगी? क्योंकि लिपुलेख सिर्फ एक दर्रा नहीं है, बल्कि रणनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से भी एक बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ चीन का फैक्टर भी अहम माना जाता है और यही वजह है कि इस इलाके से जुड़ा हर बयान दिल्ली से लेकर काठमांडू तक गहरी नजर से देखा जाता है। भारत ने फिलहाल साफ संकेत दिया है कि वो बातचीत चाहता है, लेकिन एक तरफा दावे स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ नेपाल भी अपने दावे पर कायम है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर समाधान को निकालते हैं या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक रंग ले सकता है।
हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच सीमा की ये बहस नई नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि दो पड़ोसी देश इतिहास, संस्कृति और भरोसे के रिश्ते को मजबूत रखते हुए संवाद से समाधान का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ नक्शों से नहीं हैं, बल्कि दिलों से भी जुड़े हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर अगर आप कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।